सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी डीएलएड 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। ये जितना भी 2017 में गणित के पेपर में पूछा गया था, हम लोग बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। ये क्लास 11:30 बजे लाइव थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण लाइव सेशन नहीं चल पाया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वीडियो से ही बता दिया जाए। लाइव जो है इस समय यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो दिक्कत की बात नहीं है, लाइव नहीं आ सकते, लेकिन आपको वीडियो तो प्रोवाइड करा सकते हैं। कहने का मतलब आपका मैथ में कुछ भी नहीं छूटेगा, लाइव चले या ना चले, आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अगर लाइव चल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन आपको डेली क्लास ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। उसके बावजूद अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप ऊपर लिखे नंबर पर 9452713793 पर मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको वहाँ से सलूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो 2017 का पहला क्वेश्चन था, हमारा 2017 मैथ का पहला क्वेश्चन था हमारा कि 8365 में 3 का स्थानीय मान। पहला ऑप्शन है आपका 3000, दूसरा है 300, तीसरा है 30, चौथा है 3। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300। कैसे हो जाएगा? देखो, स्थानीय मान का मतलब होता है 8365। देखो, जो स्थानीय मान जिस संख्या का पूछा जाता है, इसमें किसका पूछा गया? 3 का। तो 3 कहाँ है? यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लाइन खींचते हैं स्थानीय मान निकालने में, और उसके बाद देखते हैं, पहले वही संख्या लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे उसके बाद कितनी संख्याएं हैं। तो 1 और 2 संख्याएं, हम लोग जितनी संख्याएं उतने जीरो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं, 2 जीरो ऐड कर दिया। अभी 8 का पूछता तो 8 लिखते, उसके बाद 8 के बाद कितनी संख्याएं? 3, तो 3 जीरो लगा देते। ऐसे किसी भी संख्या का पूछ लेगा हमारा स्थानीय मान ऐसे ही निकलता। तो मेरा राइट आंसर कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 300। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 300। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो, आपको डेली क्लास मिलेंगी, बस निरंतर आपको प्रयास करते हुए चलना है, निरंतर आपको प्रयास करते हुए चलना है कि कौन सी क्लास हमको मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी नंबर आपका छूटा तो समझ लीजिए आपने मन से पढ़ाई नहीं की है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जोड़ा दूसरे का व्युत्क्रम है। कौन सा जोड़ा दूसरे का व्युत्क्रम है? पहला ऑप्शन है हमारा 1/3, 3/9। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1/5, 5/10। थर्ड ऑप्शन है मेरा 5/6, 6/5। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है 4/8, 1/2। तो इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, हम ऐसे ही टिक नहीं लगाएंगे, हम पहले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे। बात करें अगर व्युत्क्रम की, तो व्युत्क्रम माने क्या होता है? व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। व्युत्क्रम माने क्या होता है? उल्टा। अब उल्टा कैसे करेंगे? उल्टा का मतलब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ कितना देखिए, अगर 1/3 को, तो 1/3 को अगर उल्टा करेंगे तो 3/1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है? 3/9। तो मेरा ये जवाब सही नहीं होगा। अगला है हमारा 1/5, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो होगा हमारा 5/1, लेकिन यहाँ पर कितना है? 5/10, तो ये भी मेरा सही नहीं है। तीसरा जो है हमारा वो है 5/6 और 6/5। देखो, 5/6 ऐसे लिखा है, तो इसको उल्टा करेंगे 6/5 बनेगा, तो 6/5 ये मेरा राइट आंसर। जब एक हमको राइट आंसर मिल जाए तो अगले हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब मेरे को एक तीसरा ऑप्शन करेक्ट लग गया तो चौथा तो करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व, एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन लगा लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा।
थर्ड क्वेश्चन हमारा, देखो बस आपको वीडियो को मज़े के साथ पढ़ते रहना, साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना है ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए। जो आज का जो हमारा 2017 का पेपर है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 2.4 यानी 2.4 गुणे 0.5 का मान है। 2.4 गुणे 0.5 का मान है। पहला नंबर मेरा ऑप्शन है वो है 0.12, दूसरा ऑप्शन है मेरा 1.20, तीसरा ऑप्शन है मेरा 0.012 और चौथा ऑप्शन है मेरा 12.0। अब इसमें से देखते हैं हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। देखो जो दशमलव वाले गुणा होते हैं, गुणा वैसे ही करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुणा कैसा करते हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में 1, 2, 3, 4 से पढ़ते चले आए हैं कि हमारा गुणा कैसे होता है। देखो करना क्या है, 2.4 का गुणा किससे करना है, 0.5 से। अब इसको गुणा करेंगे, मेरा कितना है यहाँ पर 2.4, तो 2.4 ऊपर लिखेंगे क्योंकि गुणे में बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है, छोटी संख्या नीचे लिखी जाती है। 2.4 मेरा बड़ा है और छोटा क्या है 0.5, तो मैंने क्या किया 0.5 से गुणा किया। अब 5 चौके कितना होता है, 5 चौके होता है 20, हासिल कितना आ गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, इतना आंसर आया 120। अब आंसर अभी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हम देखेंगे हमारा दशमलव कितने अंक बाद लगा है। यहाँ पर 1 अंक बाद लगा, यहाँ पर 1 अंक बाद लगा, तो दशमलव जो लगेगा वो टोटल 2 अंकों के बाद लगेगा। याद रखना यहाँ पर अंक हम लोग जोड़ लेंगे और जो मेरा राइट आंसर होगा उसी के पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। 1 अंक पहले यहाँ, 1 अंक पहले यहाँ, तो टोटल कितने अंक पहले लगेगा, 2 अंक पहले, 1 और 2। मेरा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा 1.20, कहीं है 1.20, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा 1.20, कौन सा हो जाएगा 1.20। इसी तरह आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सब ऐसे ही लगेंगे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अच्छा देखते हैं हम लोग अपना एक और क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको लगा के पहले उसका जवाब कमेंट में देना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है। अच्छा इसी से रिलेटेड हम लोग पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि हमारा जो एक क्वेश्चन है, देखो पेपर में आया हुआ नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है पॉइंट वाले सवालों में प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे रिलेटेड हम लोग पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे मैंने कहा, देखो ये पेपर में नहीं आया हुआ है, बात याद रखना, मैंने ऐसे आपको बताना है ये पेपर में नहीं आया है, लेकिन आपको एकदम कन्फर्म करना है। जैसे मैंने कहा 52 या 25.6 गुणे 0.5, इसका गुणा कर रहा है तो कैसे करोगे, बड़ी संख्या ये है, इसको ऊपर लिखोगे 25.6 गुणे दशमलव का कितना हो जाएगा 5। अब इसको गुणा करोगे 5 छक्के 30 का 0, हासिल आ गया 3, 50 25, 25 3 कितना हो गया 28, हासिल कितना आ गया 2, फिर 5 दूनी 10, 10 2 12, मेरा गुणा करने पर कितना आया 1280 या 1280। अब दशमलव कितने अंक पहले लगाएंगे 1 और 1 2, 1 2, कितना आंसर आ गया 12.8 मेरा आंसर आ गया। तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक इसी प्रकार आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान है। 5x माइनस 7x माइनस 3 का मान है। तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है मेरा, पहला ऑप्शन है मेरा 3 माइनस 12x, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेरा 2x माइनस 3, तीसरा ऑप्शन है मेरा 12x माइनस 3 और चौथा ऑप्शन है हमारा 12x प्लस का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारा कौन सा आंसर आएगा। आप कमेंट में बताएं इसमें कौन सा आंसर एकदम करेक्ट है, कौन सा आंसर करेक्ट है, आपको एकदम करेक्ट बताना है। अगर नहीं पता तो ठीक, देखते हैं, अभी हमको नहीं पता, हम इसको सॉल्व करेंगे तब लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मेरा क्या है क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है 5x प्लस का 7x माइनस का 3। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक बात याद रखना कि जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो,
मेरी बात को गौर से समझना। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट को ऐसे खोल लेते हैं, लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे? अभी यहाँ माइनस होता तो ये यहाँ प्लस हो जाता जब ब्रैकेट खोलते, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसलिए यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, हम लोग ऐसे इसको लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 5x, ये प्लस में आ गया, कितना हो गया 7x माइनस का 3। अब एक चीज़ समझो, सजातीय विजातीय पद तो आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो याद रखना, सजातीय पद एक जैसे पद होते हैं, विजातीय पद एक जैसे नहीं होते। तो सजातीय पद हमारे कौन है, एक जैसे कौन है 5x 7x, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस लगा। अगर 7 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 12, x है तो मेरा x माइनस का कितना बचा 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 12x माइनस का 3। तो इसमें से कौन सा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12x माइनस का 3। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरा, क्या 12x माइनस का 3। अच्छा देखते हैं चौथा हमारा क्या है। चौथा मेरा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो आपको साथ में रिवीजन करते हुए चलना है। कॉपी पेन लेकर सभी बच्चा लोग बैठा करें और क्वेश्चन हम यहाँ लिखा करें, पहले आप लोग सॉल्व किया करें, उसके बाद उसका जवाब मिलाया करें, क्या आपका क्वेश्चन एकदम सही आ रहा है। उसके बाद आप लोग देखा करें कि हाँ मेरा क्वेश्चन अगर सही आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि सर दोबारा भी बताइए। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है निम्न में बृहत कोण है, निम्न में बृहत कोण है। पहला ऑप्शन है मेरा, पहला ऑप्शन है 135 अंश, दूसरा ऑप्शन है मेरा 88 अंश, तीसरा ऑप्शन है मेरा 305 अंश और चौथा ऑप्शन है मेरा 180 अंश। पहला ऑप्शन है 135 अंश, दूसरा ऑप्शन है 88 अंश, तीसरा है 305 अंश, चौथा 180 अंश। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कौन सा हमारा आंसर होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे कौन सा हमारा आंसर होगा। देखिए पहले बात करें कोण की, पहले बात करें कोण की तो हम इसको सीखेंगे कि मेरा कोण होता क्या है। इसमें बहुत से बच्चों को कोण की परिभाषा नहीं पता होगी, तो समझ लो कोण क्या होता है। जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तब मेरा कोण बनता है। क्या? जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तब मेरा कोण बनता है। जैसे मैंने माना एक रेखा हमारी ये, एक रेखा मेरी ये दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिली तो ये मेरा कोण और ये मेरा कोण बनेगा। तो कहने का मतलब जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं तब मेरा कोण बनता है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, उससे पहले एक चीज़ समझ लें, जो एक व्रत होता है, व्रत पता है एकदम गोला, जो मेरा गोला होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको व्रत कहते हैं, इसको बच्चा व्रत कहते हैं। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक व्रत में कितने अंश होते हैं, एक व्रत में कितने अंश होते हैं। तो बच्चा याद रखना एक व्रत में 360 अंश होते हैं, याद रखना एक व्रत में 360 अंश होते हैं। कितने होते हैं 360 अंश। अब मेरा पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा कि व्रत में कितने अंश होते हैं, तब आपको याद रखना व्रत में 360 अंश होते हैं। कितने होते हैं 360 अंश। अच्छा इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण मेरे होते हैं 6 प्रकार के। पहला आता है हमारा न्यून कोण, दूसरा आता है मेरा सम कोण, तीसरा आता है अधिक कोण, फिर ऐसे करके आता है बृहत कोण, सम कोण, समपूरक कोण, अधिक कोण। उसके बाद आता है मेरा देखो न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, फिर आता है मेरा बृहत कोण, बृहत कोण। ऐसे करके टोटल मेरे 6 कोण होते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा बृहत कोण होता है, जो बृहत कोण होता है वो क्या होता है 270 अंश से लेकर 270 से लेकर 360 तक जो मेरा कोण होता है, 360 अंश तक जो मेरा कोण होता है वही मेरा होता है बृहत कोण। कहाँ से लेकर 270 के बाद और 360 के पहले जितने कोण बनेंगे वही मेरे हो जाएंगे बृहत कोण। जैसे मैंने कहा 271, तो 271 270 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये मेरा बृहत कोण होगा। मैंने कह दिया 359, तो ये मेरा हो जाएगा बृहत कोण, क्योंकि 60 से कम है तो 270 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 270 से कौन सा ज़्यादा है, तो 270 से ज़्यादा है 305 और ये 360 से कम भी है। तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 3rd, क्या 305। कितना हो जाएगा 305। ये हो गया मेरा 3rd क्वेश्चन को कितना आंसर आया 305।
ये थे जितने हमारे क्वेश्चन थे, ये सब हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन थे। अब हम लोग अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बेटा, ये सब अति लघुत्तरीय थे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना अति लघुत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें मेरा प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है मेरा, 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। तब इसको कैसे लगाएंगे? देखो, अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता रखा है लासा वाली क्लास में। जब हम परिमेय संख्याएं पढ़ते थे तब हमने वहाँ पर हर का क्या निकाला था? लासा। तो लासा वाली क्लास में मैंने आपको बताया था गुणनखंड कैसे निकालते। देखो यहाँ पर कैसे निकालते, ऑप्शन भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन, अच्छा चलिए ऑप्शन नहीं, ये अति लघुत्तरीय है तो इसमें ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा। ये ऐसे लगाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मेरा जो इसको सोल्यूशन होगा कैसे होगा? मेरा कितना क्वेश्चन संख्या कितनी थी? 15, तो हो गई 15। अब अभाज्य गुणनखंड जब कभी कहेगा, जब कभी अभाज्य गुणनखंड कहेगा, तब हम क्या करेंगे? इन अभाज्य संख्या को लिख लेंगे, जितनी भी संख्याएं होंगी उसको लिख लेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 15 5 से कटेगा। अब मेरी एक बात बेटा ध्यान से याद रखना, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होता है, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 होता है, वो संख्याएं मेरी 5 से ही कटती हैं। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 था तो 5 से कटेगा। 5 तियाँ कितना हो जाएगा? 5। 3 से ही कटता है तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3। ये मेरा होगा अभाज्य गुणनखंड। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 5 गुणे का 3, क्योंकि यही तो आया 5 और 3। यहाँ पर जो गुणनखंड आएंगे वही मेरे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। 5 गुणे का 3, 5 तियाँ 15। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 मेरा क्या था? 15 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो मैंने 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखते हैं हमारा जो अगला सवाल है 7 नंबर, वो क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। बस आप इसी देखो, यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ो उस टाइप के क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करो। अगर नहीं लगे तो आप उसको कमेंट में देना, मैं उसको सॉल्व कराऊँगा। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। 2x प्लस वाई हो जाए। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था? x माइनस वाई में क्या जोड़े कि मेरा योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। क्वेश्चन है मेरा, x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, क्या जोड़े। तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? मान लेते, क्योंकि गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको हम मान भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक जोक बनता है, सुना दे रहे हैं आपको, हो सकता है आपको मज़ा आ जाए। एक बार एक बच्चे ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं गणित का विद्यार्थी हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि माना कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ठीक उसी प्रकार, उस जोक के हिसाब से ठीक उसी प्रकार मेरे को गणित में मानना पड़ता है। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हमको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना कितना जोड़े? माना m जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? m जोड़ने पर। अच्छा, मैंने यहाँ m क्यों माना? अरे भैया ना मानो m, आप अपने नाम का पहला अक्षर भी मान सकते हो, या आपको जिससे लगाव है उसके भी नाम का पहला अक्षर मान सकते हो। कहने का मतलब अंग्रेजी के जितने 26 लेटर होते हैं उनमें से आप किसी भी एक संख्या को या लेटर को मान सकते हो। तो माना m जोड़ने पर, किस में जोड़ने पर? x माइनस वाई। तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? x माइनस वाई में कितना माना? m जोड़ते हैं तो योगफल कितना प्राप्त होता है? 2x प्लस का y। समझ में आया? नहीं आया? ठीक। देखो कितना था? x माइनस वाई में क्या जोड़े? तो हमने क्या जोड़ा? माना m जोड़ रहे हैं हम, तो x माइनस वाई में मैंने m जोड़ दिया, तो कितना टोटल प्राप्त होता है? 2x प्लस वाई। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझो, कोई संख्या 3 है, अगर मैं उसमें x जोड़ दूँ तो हमारा जो योगफल होता है वो 9 होता है। कहने का मतलब
3 में कितना जोड़े कि शेषफल मेरा 9 हो जाए, 3 में कितना जोड़े कि शेषफल मेरा 9 हो जाए। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा। कैसे, यहाँ पर मेरे को कितने का मान निकालना है, m का मान निकालना है। m अगर पता चल जाए तो कितना जोड़ेंगे वो पता चल जाएगा। तो x माइनस वाई को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे। यहाँ है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इधर बचा मेरा कितना, m बचा, क्योंकि मैं इसको तो इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो इधर कितना था मेरा, पहले था 2x प्लस का y, उसके बाद ये आया तो किसमें हो गया, माइनस का हो गया x, और प्लस का कितना हो गया y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ज़रा बताना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो कैसे। यहाँ पर सजाती पद पहले खोजो, यहाँ पर x वाला पद खोजो, x ये, यहाँ पर प्लस है, क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस मानते हैं। तो मेरा हो गया 2x, ये माइनस। तो जब कभी विपरीत चिन्ह आते हैं तो संख्याएं घट जाती। अगर 2x से x घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, मेरा बच जाएगा x। अगर 2x से x घटा देंगे तो x से तो बचेगा कोई 2x है, अगर 1x हम लोग घटा दें तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 1y, यहाँ 1y, दोनों सेम चिन्ह प्लस प्लस के, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मेरा m बराबर कितना आ गया, x प्लस का 2y, यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्या हो जाएगा, x प्लस 2y अगर जोड़ दें तो हमारा 2x प्लस y हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो, वो चतुर्भुज कैसा होता है। कह रहा है चतुर्भुज, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं हैं बराबर। चतुर्भुज की चारों भुजाएं हमारी बराबर हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का है, प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश का है, प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश का। तो आपको बताना है कैसा चतुर्भुज है, बताना है कैसा चतुर्भुज है, यही तो बताना है कैसा चतुर्भुज है। तो करेंगे क्या यहाँ पर सबसे पहले बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज होता क्या, देखो चतुर का मतलब होता है 4, भुज का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों तथा 4 कोण हो, मेरा चतुर्भुज कहलाता है। तो क्या कहा, चारों भुजाएं बराबर हो। तो मैंने एक आकृति आपके सामने बनाई, एक आकृति आपके सामने बना दी ये, और इसमें क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर कर दिया, और ये 5 सेंटीमीटर कर दिया। देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं आप 5 ही बताओ, आप कुछ भी देखो, दिमाग में एनालाइज किया करो, सोचा करो आखिर कैसे हो सकता। अगर आप किसी क्वेश्चन को चित्र के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने चारों भुजाओं को बराबर कर लिया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। तो मेरा प्रत्येक कोण बन गया 90 अंश का। तो ऐसा एक पॉइंट होता है चतुर्भुजों में कि जिस कोण की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वह मेरा वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वर्ग कहलाता है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 अंश होते हैं और प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश होता है, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो याद रखना कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश का होता है। अगला हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लेंथी है कुछ, इसमें फार्मूला भी लगेगा। देखते हैं मेरा क्या है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो आपको जिस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ठीक उसी टाइप के आप घर पर अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन ना लगे तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मासा दिया गया है, कितना, 2 संख्याओं का मासा दिया गया है 16
तथा गुणनफल कितना दिया गया है। गुणनफल दो संख्याओं का माशा तथा गुणनफल दिया गया है 6400। तब आपको बताना है संख्याओं का लाशा, आपको लाशा बताना है। सवाल कुछ आपका इस टाइप का है कि दो संख्याओं का माशा अगर 16 है तथा उनका गुणनफल अगर 6400 है तो उनका लाशा ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवालों को कैसे लगाएंगे, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है लाशा गुणे माशा, लाशा गुणे माशा बराबर का दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। देखो फार्मूला को आप नोट कर सकते हैं। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का लाशा गुणे माशा। तो अब हमको करना क्या, लाशा के स्थान पर लाशा रखेंगे, माशा के स्थान पर माशा रखेंगे, इसके स्थान पर इतना रखेंगे। सबसे पहले जो जो दिया गया उसको रख लो। सबसे पहले माशा दिया गया तो माशा के स्थान पर कितना रखेंगे 16, फिर बराबर का चिन्ह, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 6400। उसके बाद लाशा दिया नहीं गया तो लाशा के स्थान पर लोग लाशा ही रखेंगे, या आप कोई इंग्लिश का अंक भी रख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब क्या करेंगे, अब हमको लाशा निकालना है। हमको क्या निकालना, लाशा। तो हम इस वाली संख्या को अगर इधर भेज दे तो मेरा लाशा निकल आएगा। ये संख्या मेरी देखेंगे गुणे में है और ये उधर जाएगा तो मेरी किस में हो जाती है, भाग में। तो हमारा लाशा कितना बचेगा, लाशा हो गया मेरी पहले इधर थी 6400, उसके बाद ये मेरी गए, ये बन गई बटे में, इसको भाग भी कहते हैं। तो मेरा कितना हो गया 6400 बटे का 16। अब इसको काटेंगे, 16 एक कम 16, 16 चौके 64, 2 जीरो बचे तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। तो मेरा लाशा कितना आ गया, लाशा आ गया 400। यही हो गया मेरा आंसर कितना 400। इस टाइप के सवाल ऐसे लगते हैं जब दो संख्याओं का लाशा और माशा तथा उनका गुणनफल दिया हो तो यही फार्मूला हमको लगाना होता है। चलिए लगाते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन जो कि 10 नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। अच्छा, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती आपको पता है, उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती आपको पता नहीं पता तो समझो। बताया गया 3 अंकों की 10 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ तथा उसकी उत्तरवर्ती संख्या बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, उसकी उत्तरवर्ती क्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उतने बार 9 लिख लो। कितने अंक कह रहा है, 3 अंक की, तो 3 बार हम क्या लिख लेंगे 9। 3 बार हमने 9 यहाँ पर लिख लिया। अब बात कर रहा हूँ उत्तरवर्ती कि इसके उत्तरवर्ती बताओ। तो उत्तर क्या होता है, किसी चीज़ का अगर हम प्रश्न पहले लिखते हैं तो उसका उत्तर तो हम बाद में ही लिखते हैं। तो उत्तर का मतलब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो हम लोग सिंपल इसके बाद 999 के बाद मेरी आती है 1 जोड़कर प्राप्त होती है मेरी 1000। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 1000। 999 के बाद मेरी एक संख्या आएगी कौन 1000, ये होगी मेरी 1000। मेरा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो आपको वीडियो को बस मज़े के साथ पढ़ते रहना है, बस मज़े के साथ पढ़ोगे तब आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। किसी चीज़ को टेंशन लेकर नहीं करना है, टेंशन लेकर किसी चीज़ की पढ़ाई नहीं करना है। देखो अगला क्वेश्चन है मेरा, 0.085 को प्रतिशत में बदलो। 0.085 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत आप पढ़ चुके हैं तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितना है 0.085, तो हम इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0.085। अब इसको पहले भिन्न में बनाएंगे। भिन्न में बनाने के लिए सर्वप्रथम इसके नीचे बटे 1 हम लोग अपने आप मान लेते, क्योंकि हमको पता है कि सभी संख्याओं के नीचे बटे 1 मान सकते हैं, ये हमको बताया गया है। तब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं, अब यहाँ से दशमलव हटाओ। पहले
दशमलव हटा दोगे, दशमलव के बाद गिनो कितनी संख्याएं हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेना है, 3 जीरो बढ़ा लेना। अब मेरा क्या यहाँ पर बनेगा, मेरा अब जीरो लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे। अब मेरा ऊपर बचा 85 बटे का कितना बच गया 1000। अब ये भिन्न में है कि नहीं है, बिल्कुल भिन्न में है। तो किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, आपने पढ़ रखा है, करते हैं गुणे का 100, गुणे का 100 करते हैं। अब क्या करना, जितने जीरो मिले हमने काट लिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया। अब 85 को 10 से भाग करेंगे, 10 एक कम 10, 10 अठे 80 और 10 पंचे 5, तो हमारा कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 8.5%। ये हो गया मेरा आंसर कितना, 8.5%। कितना आ गया 8.5%। ये हमारे थे जो हमारे क्वेश्चन थे, ये थे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। क्या थे हमारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने आपको सॉल्व कराया है ये सब 2017 में पूछे गए हैं। ये क्योंकि आज के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये 2017 का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं, 2017 का पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो हैं लघु उत्तरीय। कौन से हैं मेरे, लघु उत्तरीय थे, वो अति लघु उत्तरीय थे, और ये हमारे हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न या क्वेश्चन। तो इसमें जो हमने 11 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब देखेंगे हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाओ, 90 अंश का कोण बनाओ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब 2017 हैं, क्योंकि हम लोग 2017 का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं हम अपना 12 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले आपको एक पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व जब इसको करेंगे तो जब हमारी पटरी है वो किसी भी लंबाई की, पटरी को ऐसे रखेंगे यहाँ पर अपनी कॉपी पर और किसी भी लंबाई से एक लाइन खींच लेंगे, किसी भी लंबाई से एक लाइन खींच लेंगे। कोई भी लंबाई हो सकती है, जरूरी नहीं यहाँ 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ लो, यहाँ पर कुछ भी लंबाई हो सकती। उसके बाद एक प्रकार आपको यूज करना है, प्रकार जैसा कि ये रहा, ये यूज करना आपको। और उसके बाद आपको प्रकार की नुकीली वाली नोक को, नुकीली वाली नोक को इस साइड में रखना है, यहाँ एकदम किनारे पर रखना है और इतनी आपको दूरी लेना है, इतनी दूर तक आपको इसको फैलाना है कि ये इस लाइन के आधे से अधिक तक पहुंच जाए, यानी इतनी दूरी लेना कि इस आधे से अधिक तक पहुंच जाए। तो सपोज देन मैंने माना ये मेरा प्रकार है, तो मैं यहाँ पर नुकीली नोक रखूँगा और ऐसे करके मैंने क्या किया, एक चाप को लगा दिया, यानी यहाँ से मैंने क्या किया, एक चाप को लगा दिया ऐसे। अब मैंने जितनी दूरी ली थी, यानी इतनी दूरी ली थी, इसी दूरी को हम ऐसे ही रखे रहेंगे, इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे और यहाँ पर रखेंगे नुकीली नोक, ऐसे इसको हम एक बार चाप लगाएंगे। जब एक बार चाप लगाएंगे तो हम अपनी सुविधा अनुसार इसको डाट डाट कर मिला सकते हैं, इसको डाट डाट कर मिला लेंगे। अब क्या, अब बेटा एक बात याद रखना, यहाँ पर तो 90 अंश है, लेकिन अगर 60 अंश का कहेगा तब ये जो आपका क्वेश्चन, ये जो आपका कोण बना है, ये कोण आपका 60 अंश का ही बनता है। कहने का मतलब जब एक बार आप प्रकार से काटोगे तो 60 अंश का ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से नुकीली नोक जो हमारी होती है, नुकीली नोक वो रखेंगे प्रकार की यहाँ पर और एक चाप ऐसे काटेंगे। देखो हमको याद रखना है एक बात कि हमारी दूरी कम ज़्यादा नहीं होगी। मैं यहाँ हाथ से बना रहा हूँ तो ठीक प्रकार से बनेगा नहीं, लेकिन आप प्रकार से बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट बनेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से काटा तो मैं इसको भी डाट डाट कर मिला लूँगा। अब देखो एक बार काटा, 2 बार काटा, मैंने बताया एक बार काटे तो 60 अंश का बनता है, दूसरी बार काटा तो कितना 60 अंश, तो 60 कितना हो गया टोटल, ये टोटल कोण मेरा हो गया 120 अंश का, ये कोण मेरा हो गया 120 अंश का। अब हमको बनाना है 90 अंश का। कैसे बनाएंगे, अगर मैं बात करूं 60 वाले अंश के कोण की, तो 60 में कितना जोड़े कि मेरा 30 हो जाए, 90 हो जाए। तो हमको पता है 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा।
तो ये तो 60 है भैया, यानी कि ये इतना कोण मेरा 60 है कि नहीं। अगर इसका आधा कर दे तो 30 बचेगा, ये वाला 60, ये 30 से 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका आधा करने के लिए क्या करेंगे, प्रकार की नुकीली नोक यहाँ पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेंगे, एक चाप लगाएंगे, उसके बाद नुकीली नोक यहाँ रखेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ये लगाएंगे, फिर इसको हम लोग एकदम सीधी लाइन से इस बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद ये जो हमारे हैं इनको हम साफ कर लेंगे, इसको मैं साफ कर लूँगा और मेरा जो ये कोण बनकर तैयार होगा ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार बनता है आपका 90 डिग्री का कोण। एक खास बात याद रखना, जो 90 अंश का कोण होता है वो बिल्कुल एल के आकार का बनता है। कहने का मतलब बिल्कुल एल, जो इंग्लिश लेटर एल होता है, बड़ा वाला एल, उसके प्रकार का बनेगा। अगर उस प्रकार का आपका बनाने से बनता है तो ठीक है हमारा, अदरवाइज वो मेरा करेक्ट नहीं है, आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है, उन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। उन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हम इसको साफ कर रहे हैं। मैथ आप लोग जान गए हैं कि मैथ 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या सारणी दी है। जो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसे करके सारणी उन्होंने दिया है, ऐसे बनाया है सारणी को। और एक में दिया है तुम्हारा गुलाब। हम सारणी बना लेते हैं पहले। एक में मेरा दिया गया है गुलाब। आपको बहुत अच्छे से सवाल समझना है, ये एकदम हलवा सवाल होते हैं, आप बिल्कुल गर्दा उड़ा के रख देंगे क्वेश्चनों का। बस आप एक बार क्वेश्चन को सही से समझ लिए बस। अगर आप एक बार क्वेश्चन को सही से समझ लेते हैं तो कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूँ समझ लें कि ये मेरे फ्री के नंबर होते हैं, ये मेरे फ्री के नंबर होते हैं। तो देखो कहा, रमेश ने अपने बगीचे में कुछ फूल लगाए जिनको सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया। आपको उसको पिक्टोग्राफ पे बताना है। देखो पिक्टोग्राफ आपका ऐसे बना होता है। आपने कभी मैच देखा होगा, या इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन में तो कभी कभी न्यूज़ पे दिखाते हैं, ऐसे करके कुछ चार्ट बना होता है, ऊपर डेट या दिन लिखा होता है कि 23 तारीख को इतने मरीज बढ़े, 22 तारीख को इतने बढ़े, 24 तारीख को इतने बढ़े, और इधर संख्याएं लिखी होती कि 250 बढ़े, 800, ऐसे करके कुछ संख्याएं लिखी होती। तो यही होता है मेरा पिक्टोग्राफ। चलिए पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो रमेश ने गुलाब के पौधे लगाए वो कितने लगाए, तो रमेश ने गुलाब के पौधे लगाए 30, गेंदा के पौधे लगाए 25, जूही के पौधे लगाए 10, डहेलिया के लगाए 15 और रजनीगंधा के लगाए 45। अब इसको बताना, पिक्टोग्राफ पे आपको इसको प्रदर्शित करना है। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, पिक्टोग्राफ पे हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको ऐसे करके हमको एक चार्ट बनाना है। ऐसे एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन हमको ऐसे खींचनी है, एक लाइन इस तरह खींचनी है, यानी इसको एल प्रकार से हम लोग बना लेंगे। अब क्या है इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या मेरी कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या मेरी है 10। उसके बाद 10 के बाद 15, यानी 5 के अंतर पर हम संख्याओं को अंकित करेंगे। किस अक्ष पर, इस अक्ष पर। तो सबसे पहले हमने माना ये मेरा है 5, उसके बाद आ गया 10, फिर 15, फिर 20, यानी 5 के गैप पर हम बना लेंगे 25, 30, 35, 40, 45, 50। सबसे बड़ी संख्या मेरी 45 थी तो मैंने एक ज़्यादा 50 तक बना लिया। उसके बाद अब हम सबसे पहले जो हमारा गुलाब है, हम जो पहले दिया गया उसको लिखेंगे। मेरा पहले गुलाब दिया गया तो हम लिखेंगे गुलाब को। अब बात करें गुलाब, मान लीजिए गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे कितने हैं, 30 हैं। 30 देखो यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे 30 के सामने तक ले जाएंगे। 30 के सामने तक ले जाकर मैं इसको 30 से मिला दूंगा। तो ये मेरा बन गया क्या, गुलाब का पिक्टोग्राफ बन गया। अब ठीक उसी प्रकार गेंदा का बनाएंगे, तो हम लिखेंगे ये माना मेरा गेंदा है, यहाँ पर गेंदा है,
गेंदा के कितने पुष्प हैं? 25। तो 25 कहाँ? यहाँ पर है। तो इसको 25 के सामने तक ले जाएंगे और 25 तक मिला देंगे। उसके बाद मेरा क्या आता है? जूही। फिर जूही हो गया मेरा, जूही। अब जूही में कितने पौधे हैं? 10। 10 कहाँ? यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करेंगे? 10 के सामने ले जाकर ऐसे मिला देंगे। फिर मेरा क्या आता है? डहेलिया। मेरा आता है डहेलिया। डहेलिया में कितने पौधे हैं? 15। तो 15 कहाँ? यहाँ पर। तो इसको सामने से ले जाकर 15 तक मिला देंगे। ऐसे करके मेरा आता है रजनीगंधा। मैंने माना आर से मेरा हो गया रजनीगंधा। तो हम यहाँ पर रजनीगंधा को कहाँ तक बढ़ाएंगे? 45 तक, 45 तक बढ़ाएंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। तो ये मेरा जो ग्राफ बनेगा ये होगा मेरा पिक्टोग्राफ। ये होगा मेरा पिक्टोग्राफ। इसी प्रकार आपको इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना। कुछ नहीं, ये सब फ्री के नंबर होते हैं। बस एक बार आप दिमाग में सेट कर लीजिए, दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। तो इसी प्रकार आप इस सवालों को लगाता। ये मेरा था 13 नंबर सवाल। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना 14 नंबर सवाल। देखते हैं 14 नंबर सवाल मेरा क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके साथी लोग हैं वो इस वीडियो से जुड़ सकें और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचो तथा इसकी त्रिज्या की ज्ञात कीजिए, तथा इसकी त्रिज्या ज्ञात करो, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। सवाल आपका कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले बात करें वृत्त क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ठीक गोला जो मेरा होता है वो क्या होता है? वृत्त होता है। यानी जो एक गोला होता है वो हमारा वृत्त होता है। वृत्त से मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था कि वृत्त में टोटल कितने अंश होते हैं? तो 360 अंश होते हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको याद रखना। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे? इसमें इस क्वेश्चन को लगाने में आपको पटरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम पटरी एक लाते हैं, देखते हैं हमारी पटरी में क्या हमको करना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया, एक पटरी को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आप क्या देखोगे कि पटरी पर ऊपर अंक निश्चित है, 1 2 3 4 कुछ यानी सेंटीमीटर तुम्हारे इस पर अंकित है। तो कितने सेंटीमीटर? 7.2। तो हम इसमें दूरी लेंगे, यानी कि 0 से लगाकर 7 तक पहले जाएंगे, उसके बाद 2 और बढ़ेंगे यानी 7.5। लेकिन ये दूरी लेंगे कैसे? ये जो तुम्हारा प्रकाल होता है, इस प्रकाल को हम रखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार को इस पटरी में रखेंगे यहाँ पर और 7.2 सेंटीमीटर तक जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब अगर 7.2 सेंटीमीटर तक मैंने मान लिया मैं दूरी ले चुका हूँ, तब आपको क्या करना है? यहाँ पर कहीं पर भी एक रख के ऐसे आपको गोला खींच लेना। इतना क्लियर? तो मैंने माना 7.2 सेंटीमीटर का मैंने ये गोला खींच लिया। 7 अब कहीं पर बीच में आपने प्रकाल तो रखा होगा, क्योंकि ऐसे खींचा होगा ना, तो कहीं तो प्रकाल रखा होगा। उस बिंदु को हम लोग हाईलाइट कर उसका नाम रख देते हैं 0। इसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। केंद्र मतलब होता है जो बीचों बीच में होता है। तो बीचों बीच में मेरा इस बिंदु था, मैंने इसका नाम रख दिया केंद्र। केंद्र क्या है मेरा? 0। केंद्र क्या है मेरा? 0। अब बेटा एक बात मेरी बड़ा जरा गौर से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है मेरी। क्या कि इस बिंदु से लेकर और इधर साइड तक वृत्त के एक किनारे तक कोई भी किनारा हो, इस दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इस दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। गौर से समझना मेरी बात को कि केंद्र से एक तरफ वृत्त की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। और जब पूरी दूरी बन जाती है, यानी जब ये पूरी दूरी मिला देंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं व्यास। इसे क्या कहते हैं? व्यास। कहने का मतलब व्यास किसे कहते हैं? तो केंद्र की पूरी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास
त्रिज्या कहते हैं केंद्र से वृत्त के एक तरफ की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अब जरा एक बात सोचो, खुद अपने आप से सोचो कि ये दूरी तो मेरी बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब मैंने यहाँ प्रकार की नोक रखा था तो उतनी दूरी से इधर भी गोला खींचा था और उतनी दूरी से मैंने इधर भी गोला खींचा था। तो इतना क्लियर हो गया ना, यानी कि ये दूरी बराबर होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? देखो अब एक चीज़ समझो, जो तुम्हारी त्रिज्या होती है, जो तुम्हारी त्रिज्या होगी वो व्यास के कितना होगी? आधा होती है, हमेशा याद रखना, वो व्यास के आधा होती है। क्या? त्रिज्या व्यास के आधा होती है। भाई देखो, व्यास से पूरा है और त्रिज्या मेरी इतनी है, तो ये मेरा आधा हुई कि नहीं हुई? और जो तुम्हारा व्यास होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है, वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। कहने का मतलब त्रिज्या इतनी है तो व्यास इतना 2 गुना है कि नहीं है? बोलो बच्चा, है कि नहीं है? आप गर्दा उड़ा के रख दोगे अभी इस क्वेश्चन का, ये है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इतना 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ? हमारी व्यास हुआ कि नहीं हुआ? त्रिज्या के 2 गुना। इतना क्लियर हो गया ना? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। जो व्यास होता है उसको लिखते हैं हम लोग डी से, व्यास को लिखते हैं डी से, और त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं आर से। त्रिज्या को लिखते हैं आर से और व्यास को लिखते हैं डी से। जो मेरा व्यास है, त्रिज्या बराबर क्या होता है? एक मेरा फार्मूला होता है, बच्चा याद रखना, फार्मूला को याद रखना। मेरा एक फार्मूला होता है, जब कभी त्रिज्या को निकालते हैं तो मेरा होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे का 2, या इसको कह ले आर बराबर d/2, आर बराबर d/2। यानी जब कभी त्रिज्या का मान निकालना होगा तो सीधा व्यास को 2 से भाग करेंगे, तुरंत मेरा आंसर ऑन स्पॉट आ जाएगा। देखो कैसे, अब ये मेरा व्यास हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल दूरी मेरी 7.2 सेंटीमीटर हुई कि नहीं हुई? और ये टोटल मेरा है क्या? व्यास अभी बताया, तो डी के स्थान पर व्यास रखेंगे, कितना है? 7.2। आर बराबर इधर लिख लेंगे, भागे कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 है। अब क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 72 को 20 से क्या कर लेंगे? डिवाइड करते हैं। 72 को 20 से डिवाइड, तो 20 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 72 से ज़्यादा ना हो। 20 यहाँ कितना होता है? 60, मेरा बच गया 12। अब कटेगा नहीं तो लगाएंगे यहाँ दशमलव, बढ़ाएंगे 0, हो गया 120। और 20 छक्का कितना होता है? 120। ये पूरा कट गया। मेरा त्रिज्या कितनी आ गई? आर बराबर आ गया 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। ये होता है मेरा वृत्त का व्यास, सॉरी वृत्त की त्रिज्या। ये हो गई मेरी वृत्त की त्रिज्या। देखो अभी आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको इसमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में उसको डाल देना, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी। प्रॉपर वीडियो, चाहे वो वृत्त हो, आयत हो, कुछ भी हो। आपको अगर डाउट है कि सर ये मेरे को कठिन लग रहा है, तो बच्चा दिक्कत नहीं करना है, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, वो आपको आएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो ये हो गया मेरा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का मैंने गर्दा उड़ा के रख दिया, एकदम कतई जहर हो गया है मेरे लिए 14 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग अपना 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? ये 14 नंबर क्वेश्चन मेरा वृत्त से था, 14 नंबर क्वेश्चन वृत्त से था। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चित्र में एक चित्र दिया गया है, ऐसे आपका एक चित्र दिया गया है। बच्चा आपको वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चित्र दिया गया, उसमें बताया गया ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर है और नीचे वाली दूरी आपकी 9 सेंटीमीटर है। ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, नीचे वाली दूरी 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि कपड़े के 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। चित्र में आयत की भुजाएं, चित्र में आयत की भुजाएं, चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं। आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप बताना है आपको। आयत का परिमाप बताना है आपको कि आयत का परिमाप कितना होता है। आयत का परिमाप कितना होता है। अच्छा बच्चा एक चीज़ समझो, ये मेरा आयत कौन सी बला है, इसका नाम मेरे को पहली बार पता चला। आयत क्या है? तो आयत तुम्हारा वो होता
है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। कहने का मतलब 3 सेंटीमीटर ये तो 3 सेंटीमीटर ये भी होगा, 9 ये तो 9 ये भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत का रूल होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जैसा कि मैंने वर्ग में पढ़ा था, प्रत्येक कोण मेरा 90 अंश होता है। ये क्लियर हो गया ना। अब आयत का जो तुम्हारा आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप। एक बार हम फिर से चित्र बना रहे हैं। ये हो गई तुम्हारी 9 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। जो तुम्हारा आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, इसका फार्मूला होता है 2 गुणे, नीचे लिख रहे हैं हम, ये होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, इसका होता है फार्मूला 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई यहाँ पर लंबाई इतना लंबा है ना और चौड़ा इतना, तो लंबाई दी गई 3 सेंटीमीटर। लंबाई के स्थान पर 3 रखो, लंबाई के स्थान पर 3 प्लस चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई के स्थान पर 9, गुणे का बाहर था 2 तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो आप इसको ऐसे सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, आंसर आएगा। लेकिन एक फार्मूला होता है बेटा जो मैथ का एकदम बेस होता है, एक फार्मूला होता है मेरा बोर्ड मास। इससे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जिसमें बहुत से चिन्ह आते हैं और बहुत से ब्रैकेट होते हैं, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको बोर्ड मास याद रखना है बस। बी से मेरा होता है ब्रैकेट जितने भी प्रकार के होते हैं वो सब ब्रैकेट यहाँ पर आ जाते हैं। बी से होता है मेरा ब्रैकेट, ओ से कुछ नहीं होता आप होता है, डी से होता है डिवाइड जिसको बोलते हैं भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं गुणा, ए से बोलता है एडिशन जिसको बोलते हैं जोड़, और सी से होता है सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव। यानी कि जो क्वेश्चन होगा सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं है तो अगर भाग है भाग सॉल्व करेंगे, अगर भाग भी नहीं तो सीधे गुणा करेंगे पहले। ऐसे करके सब क्रियाएं सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि मेरे में तो ब्रैकेट ये देखो लगा है ना, तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। 9 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 2 तो ऐसा ही रहेगा, गुणे 9 3 12, 12 दूना कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। लो भाई मेरा आंसर आ गया कितना? 24 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। आंसर आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर। कितना आया? 24 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं अपना 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है देखते हैं, बिल्कुल गर्दा उड़ा के रख देंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है कपड़े के 3 थानों की लंबाई, कपड़े के 3 थानों की लंबाई, 3 थान कौन कौन से दिए गए हैं मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है। कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर, सॉरी मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, 220 मीटर, और बिल्कुल दिया गया है 275 मीटर, 275 मीटर। आपको बताना है बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए। बहुत 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 ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। क्या? बड़ी से बड़ी नाप बताना है, बड़ी से बड़ी नाप बताना है। नाप बताओ जो इसको पूरा पूरा जो तीनों थानों को नाप सके, तीनों थानों को नाप सके। अब बच्चा मेरी एक बात अगर आपने याद रखी है तो अच्छी बात है, नहीं याद रखी तो चलिए ठीक, मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ। क्या? बड़ी से बड़ी, जब मैंने कहा था क्वेश्चन में कभी क्या आएगा? बड़ी से बड़ी। मेरी बात याद रखना। क्या? जब मैंने कहा क्वेश्चन में आएगा बड़ी से बड़ी तो क्या निकालते हैं बच्चा? वहाँ पर निकालते हैं हम लोग माशा। क्या निकालते हैं? माशा, जिसको HCF या महत्तम समापवर्तय भी कहते हैं। जब क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी कह दें तब वहाँ क्या निकालते हैं? मासा। जितनी संख्याएं दी होती सभी संख्याओं का निकालेंगे मासा। यहाँ पर दी गई 3 संख्याएं, पहली दी गई 125, दूसरी दी गई 220, तीसरी दी गई मेरी 275। अब इनका मासा निकालेंगे। मासा निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है तुम्हारी भाग विधि और दूसरी होती है तुम्हारी गुणनखंड विधि। तो हम लोग इसमें 2 गुणनखंड से लगाएंगे
भाग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आप कर भी सकते हैं, लेंथी हो जाएगा थोड़ा, बट मेरे को गुणनखंड का प्रयोग करना है। तो गुणनखंड प्रयोग कैसे करेंगे, जितनी संख्याएं दी हैं सबके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जितनी संख्याएं दी गई हैं सबके अलग अलग गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 125 को काटेंगे। तो मैंने बताया था जब इकाई का अंक 5 हो तो 5 से ही कटती है। यहाँ 5 है तो 5 से कटा, 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 बचा 25, 50 25, फिर 5 से काट देंगे 50 25, 5 एकम 5, मेरा कट गया 1 आ गया है ना, तो ये सॉल्व हो गया। अब 220 जीरो है, सम है तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, फिर 0 आ गया, सम है फिर 2 से काटेंगे, 2 पंची 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंची 10, अब 55 बचा, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बचा, 11 से काट लेंगे, 11 एकम 11। अब 275 इकाई अंक 5, 5 से उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे इसका पूरा एकदम कतई जहार, क्योंकि 5 है इकाई के स्थान पर। तो मैंने क्या किया, 5 पचाम 25, 2 बचा 25 हो गया, पचाम 25, फिर 55 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से काट देंगे, 11 एकम 11। लो भैया मेरे हो गए गुणनखंड। अब आंसर आपको खोज कर लिख देना बस, लेकिन कैसे। अभी लासा निकालते तो सबका गुणा करते थे ना, लेकिन मासा निकालेंगे तो गुणा कैसे, इसको लासा आंसर बताएंगे। तीनों में खोजेंगे क्या क्या मिल रहा है, तीनों में खोजेंगे क्या क्या मिल रहा। तो मैंने यहाँ बात किया 5 की, तो क्या 5 दूसरे में है, जी हाँ मिल गया। क्या इसमें है, जी बिल्कुल है। तो जो तीनों में मिले उसको एक बार लिख लो। तीनों में क्या मिला, मेरा 5 मिला, मैंने उसको एक बार लिख लिया। उसके बाद बात करें एक और 5 की, तो क्या इसमें 5 है, क्या इसमें 5 है, नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो इसका काम खत्म। फिर एक 5 की, तो इसमें है ही नहीं, इसमें काम खत्म। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ मैच ही नहीं करेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे सर हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरा क्वेश्चन सही है कि गलत है। अब देखो कैसे यकीन होगा भाई, ये जो मेरा आएगा ये सबको पूरा पूरा नाप देगा, यानी जरा सा भी किंचू सा टुकड़ा नहीं बचेगा, पूरा पूरा नाप देगा। अब हम चेक करते हैं मेरा क्वेश्चन सही है, आंसर सही कि गलत। कैसे, सबसे पहले मेरे पास कितने नाप की, कितने मीटर की थी, तो हमारे पास थी 125 मीटर की। अगर 125 को 5 करके नापेंगे तो क्या कुछ बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 25, यानी कि पहले वाले में तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसे करके दूसरे वाले में 220 को भाग करेंगे 5 से, तो हो गया 5 चुके 20, बच गया 2 20, 5 चुके हो गया 20, ये मेरा कट गया। इसको भी जल्दा उड़ा के रख देगा ये। फिर दूसरा आया मेरा 275, इसको भी 5 से करेंगे डिवाइड, तो 50 हो जाएगा मेरा 25, बच गया 2 हो गया 25, 50 हो गया 25, ये मेरा कट गया। तो ये कहने का मतलब ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट है, ये मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम याद रखना आपको कि जब बड़ी से बड़ी कहेगा तब आपको वहाँ पर मासा निकालना है। तो बस आप वीडियो को आनंद के साथ बिल्कुल आनंदमय तरीके से ग्रहण करते रहिए, मज़ा लेते रहिए। बाकी गारंटी मेरी आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। चलिए देखते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में बच्चा, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% बच्चे, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उसके बाद बताया गया यदि परीक्षा में 500 बच्चे बैठे हों, 500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। यह क्वेश्चन है आपका क्या कि एक परीक्षा में
इतने बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे बैठे हैं। एक परीक्षा में 500 बच्चे बैठे हैं, उसमें से जो 75% बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हो गए। पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे, पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। जो दिया गया उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, बताओ उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, तो उत्तीर्ण हो गए मेरे 75%। अच्छा क्लियर बात इतनी क्लियर कि नहीं क्लियर कि 75% उत्तीर्ण हो गए। जब 75% उत्तीर्ण हो गए तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण बचे। तो एक बात बहुत गौर से याद रखना कि हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैंने बता भी रखा है, हर चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। अगर 100% में से 75% तुम्हारे उत्तीर्ण हो गए तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण बने, माइनस का 75। ये घटा देंगे तो पता चल जाएगा। अगर 100% है, 75% बच्चे उत्तीर्ण हो गए तो बच्चे कितने, 25% मेरे अनुत्तीर्ण बचे। तो लिख लेंगे यहाँ पर अनुत्तीर्ण बच्चे मेरे कितने हैं, अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हुए, 25%। अब बताया गया कुल संख्या कितनी है, 500। कुल संख्या कितनी है, 500 कुल संख्या है। अब देखो, अब अपने आप निकालो, चाहे उत्तीर्ण पूछे चाहे अनुत्तीर्ण पूछे, आप उसी को निकालो। यहाँ क्या पूछा गया, अनुत्तीर्ण। तो 500 का अगर 25% निकालें तो पता चल जाएगा भैया। निकालते हैं 500 का 25%। का मतलब गुणा 500 का मतलब 500, 25 का मतलब 25% का मतलब बटे 100। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने आपको प्रतिशत की एकदम बेसिक क्लास से हाई लेवल तक की क्लास को डिस्कस किया है। मैं क्या करूँगा, जितने जीरो मिलेंगे उतने जीरो काट दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 पंचे हो गया 125 बच्चे। यही हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, यानी आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 125 बच्चे। गर्दा उड़ा के बिल्कुल रख दिया मैंने। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ में शेयर भी करना, ताकि आपके जो अलग साथी लोग हैं, जो कहीं और हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, उनसे कहिए आ जाइए हाई-फाई स्टडी पर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन बहुत जोरों शोर से चल रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वहाँ हाई-फाई स्टडी वालों ने बताया है, गारंटी दिया है। अगर छूट जाएगा तब कहना आप। तो इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलना है। तो ये हो गई मेरी 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अपना लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन में अभी मैंने जो आपको बताया बोर्ड मास नियम वही लगेगा, वही लगेगा। कैसे लगेगा, देखो सॉल्व करते हैं कैसे लगेगा। बस वीडियो को एकदम बहुत ध्यान से कतई जहर बन के पढ़िए वीडियो को, और एकदम लास्ट में गर्दा उड़ा के रख दीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आखिरी क्वेश्चन है मेरा 2017 का। क्या कह रहा है, -5 माइनस का 45, नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा। माइनस का 5, फिर है हमारा माइनस का 45 भागे है मेरा माइनस का 15, उसके बाद है मेरा प्लस माइनस का 3, फिर हो गया गुणे का 5। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। क्या, माइनस का 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 45 भागे ब्रैकेट के अंदर माइनस का 15 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 गुणे का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बताया बोर्ड मास नियम क्या होता है, अगर नहीं पता तो एक बार फिर से बताए दे रहे हैं, आप लोग लिख लें इसको कहीं पर, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बहुत स्थानों पर होता है। बी से होता है तुम्हारा ब्रैकेट, बी से होता है तुम्हारा ब्रैकेट, ओ तुम्हारा होता ऑफ यानी इसका कुछ मतलब नहीं होता। डी से होता डिवाइड यानी कि भाग, एम से होता मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए से होता एडिशन यानी कि जोड़, और एस से होता सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। अगर इस प्रकार का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर अगर ब्रैकेट नहीं तो भाग, उसके बाद हम नीचे की ओर जाते जाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर अंत में घटाव। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ लेता है कि सरलीकरण में सबसे अंत में कौन सी प्रक्रिया करते हैं, तो सबसे अंत में भाग करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, चाहे जहाँ से पूछ रहे हैं आपको याद रखना है।
कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी गर्दा उड़ा के रख देंगे क्वेश्चन का, बिल्कुल बिल्कुल जहर बन जाएंगे बिल्कुल हम इस क्वेश्चन के लिए। देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस। देखो एक बात याद रखना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 5। अब यहाँ माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उसके अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 45। अभी मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ बस। अब क्या है मेरा भाग, यहाँ कितना आ गया माइनस का 15। देखो अभी यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि दो चिन्ह एक स्थान पर नहीं आ सकते हैं, वैसे भी इसको खोलेंगे ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, गुणे का कितना हो जाएगा 5। इतना समझ में आया। अब देखो जो भाग होता है, जो भाग होता है उसका मतलब बट्टे भी होता है, जो भाग होता है उसका मतलब बट्टे भी होता है। जैसे मैंने कह दिया 6/3, तो इसका मतलब बटे भी होता है कि 6 को 3 से भाग करो, चाहे इस प्रकार लिखो चाहे इस प्रकार लिखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस स्टेप को देखें 45 को 15 से क्या करना भाग, तो क्या मैं अगले स्टेप में 45 बटे माइनस का 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस का मेरा इधर बचा माइनस का 5, उधर बचा माइनस का 3 गुणे का 5। 15 कम 15, 15 3 कितना हो गया 45, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो मेरा हो गया माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 3 गुणे का 5। अब क्या करेंगे, अब पहले करेंगे हम लोग गुणा, भाग तो है नहीं तो 5 3 कितना हो गया 15, यहाँ बचा माइनस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो हमारा आ गया माइनस का 15 माइनस का 3 और इसके बाद माइनस का 5। अब माइनस माइनस वाले सब जुड़ जाते हैं जब कभी सेम चिन्ह होते हैं, जब कभी सेम चिन्ह होते हैं, बच्चा गौर से सुनना, जब कभी सेम चिन्ह होते हैं तो सब जुड़ जाते हैं, जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगता। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, ये हो गया 23, और सब स्थानों पर माइनस है तो माइनस का लगा लेंगे, माइनस का 23 हो जाएगा मेरा आंसर। ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि जो तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है, कितना आंसर आ गया माइनस का 23। तो बस हमारा 2017 का पेपर एकदम सॉल्व हो गया। अब आपको एक काम करना है कि आपको सिलेक्ट करना है इसमें से टॉपिक कि सर हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही। जितने लोग टॉपिक को कमेंट करेंगे सब के टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो बनाई जाएंगी, रिलेटेड आपको डेली IISTD पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी मेरे द्वारा। बस क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।